तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयवानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वराहवतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीतदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहिता, जिसका 10वां स्कंद चल रहा है। अक्रूर जी ब्रज में आए हुए हैं और आज बलराम और कृष्ण को नंद बाबा के साथ सबको मथुरा ले चलेंगे। ये मथुरा आज पहुंचना है भगवान को। श्री सुकोवाचो, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, सुखोपविष्टा परजंके रामकृष्णो रुमानिताः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् साचकारहो। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् नहि वाञ्छन्ति किंचनो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आगमन आराम से अपने पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थीं वे सब आज पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। सायंतनासनं कृत्वा भगवान देवकी सुतः सुहृत्सुवृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीर्षितम्। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा, प्रश्न किया। भगवान उवाचो, तात सौम्यागतः कश्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञातिबन्धूना मनमीवो मनामयम्। किन्नु नः कुशलं प्रक्षे एधमाने कुलामये कंसे मातुलनान्यंगो स्वानां नस्तत्प्रजासुचो। अहो असमद्भूत भूरि पित्रोर्व्रजनमार्जयोः जद्धेतो पुत्रमरणं जद्धेतोर्बन्धनं तयोः। दृष्ट्याद्य दर्शनं स्वानां मह्यं वा सौम्यकाङ्क्षितं संजातं वर्ण्यतां तातो तवागमन कारणम। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे चाचा जी,
वो चाचे थे वसुदेव के, यानी उसी कुल के थे। बस वृष्णि कुल, अंधक कुल, ये सब जदुवंश है। तो कह रहे हैं चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ यहाँ तक आने में? मैं आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही भद्रम अस्तु बहा, तुम्हारा कल्याण हो, ये हम मंगल कामना करते हैं। किन नुनः कुशलम प्रक्षे, हम ये जानना चाहते हैं कि मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी संबंधी सब कुशल हैं और स्वस्थ तो हैं। हमारा नाम मात्र का ये मामा है कंस मातुला, कंसे मातुला, मातुल नाम व्यंगो, केवल नाम मात्र का है और कुछ नहीं। वो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी हमारे लिए बड़े खेद की बात है। अहो असमद भूत भूरी पित्रोर ब्रजिन मार्जयो, बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध सदाचारी माता पिता अनेकों प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं और कारागार में डाल दिए गए हैं। तरह तरह के कष्ट उठा रहे हैं। क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़ करके जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। सुकोवाचो, मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई सौम्य। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका यह शुभागमन किस निमित्त से हुआ है, आप किस उद्देश्य से आए हैं आज? सुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबंधम जदुषु वसुदेवोद्यमम् यत संदेशो जदर्थं वा दूतः संप्रेषितः स्वयं जदुक्तं नारदेनास्यो स्वजनमानकदुन्दुभेः श्रुत्वा कुरुर्वचा कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः गोपान् समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यतां सकटानि चो। परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी जदवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर और कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत तब उसको बता दिया, वो सब कह दिया। अक्रूर जी की बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। कंस ने आज्ञा दिया है कि बड़ा भारी हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसको देखने के लिए उनको सबको लाओ। नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दिया कि सारा गोरस एकत्र करो और भेंट की सामग्री ले लो और गाड़ियां जो हैं छकड़े उनको सब जोतो बैलों को और चलो। यास्यामः सो मधुपरीं दास्यामो नृपते रसान् द्रक्ष्यामासु महत्पर्व यान्ति जानपदाः किलो एवमा घोषयच्छत्रा नंद गोपासु गोकुले। कल प्रातः काल ही नंद जी ने सब गोपों को बुलाया और कहा हम मथुरा की यात्रा करेंगे, प्रातःकाल वहाँ चल कर के राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा ये घोषणा सारे ब्रज में कर दी। गोप्यस्तास
तदुपसृत्य बभूवुर्व्यथिता भृशं रामकृष्णो पुरीं नेतुम् अक्रूरं ब्रजमागतं काश्चित्तत् कृतहस्ता हत्तापस्वासम्लानमुखश्रियाः स्रंसद्दुकूलबलयो केशग्रन्थ्यश्च काश्चनो अन्यांश तदनुध्यानो निवृत्ता शेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकम् आत्मलोकं गतायो। भगवान कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में जलन पैदा हुई, गरम सांस चलने लग गई, मुख कमल कुम्हला गया और बहुतों की दशा ऐसी हो गई कि वे इस प्रकार अचेत हो गई गोपांगनाएं। उन्हें खिसकती हुई ओढ़नी और गिरते हुए कंगन और ढीले हो गए हैं बाल जूड़े, यहाँ तक पता नहीं रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की तो चित्त वृत्तियाँ निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ हो गई और आत्मा में स्थित हो गई। उन्हें अपने शरीर और संसार का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। स्मरन्त्यश्चापराः सौरेरनुरागस्मितेरिताः हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः सम्मुमुहुः स्त्रियः गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनं शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च चिन्तयन्तो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः समेताः संघसा प्रोचु रश्रुमुख्योच्युताशयः। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लग गई। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियाँ मन ही मन भगवान की चाल ढाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ, उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगीं और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। झुंड की झुंड इकट्ठी होकर कहने लग गई, ओ विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः तांशाकृतार्थान् व्यूनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा। धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी स्थान नहीं। इतने निठुर हो। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाती और वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उसे व्यर्थ ही में अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। बड़े दुख की बात। जस्त्वं प्रदर्श्यासित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुकपोलमुत्रसम शोकापनुदशमितलेश सुंदरम करोषि पारोक्षमसाधुते कृतम। बड़े दुख की बात। विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया और कितना सुंदर है वो। काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुग्निग्ध कपोल, तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वो परम सुंदर मुख कमल दिखाया और उसे ही हमारी आंखों से तुम ओझल कर रहे। तुम्हारी ये करतूत बहुत अनुचित है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मन चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताग्यवतो येनैकदेशेऽखिल सर्ग सौष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्दिशा। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। हे विधाता, तुम्हारी ये क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपने ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम
श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ननंद सूनु क्षण भंग सौहृद समीक्षते ना सुकृता तुरावतो विहाज गेहं स्वजनं सुतन पतिं सद्दास्य मद्योपगता नव प्रिया। हे नंदनंदन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चांट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़ करके, पतियों को, पुत्रों को, सबको, स्वजनों को छोड़ करके इनकी दासी बनी, और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। सुखम प्रभाता रजनीयमासि सा सत्या बभूवो पुरजूषितं ध्रुवम् या संप्रविष्टस्य मुखं रजस्पते पास्यन्त्य पंगुत कलितस्मिता सवम्। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी, जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारबिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे वहाँ की औरतें, स्त्रियाँ उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। तासां मुकुंदो मधुमंच भासितैर्गृहीत चित्ता परमान् मनस्वपि तासां मुकुंदो मधुमंजु भासितैर्गृहीत चित्तः परमान् मनस्व्यपि कथं पुनर्न प्रतियास्यते बला ग्राम्या सलज्जस्मित विभ्रमैर्भ्रमन्। हमारे श्याम सुंदर धैर्यमान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियाँ अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त अपनी ओर खींच लेंगी। ये उनकी सलज्ज मुस्कान, विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनियों के पास ये लौट कर क्यों आएंगे। अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासार्ह भोजान्धक वृष्णि सात्वतम् महोत्सवा श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति देचाध्वनि देवकी सुतम्। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासार्ह और भोज, अंधक और वृष्णि वंशी जादवों के नेत्र परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नट नागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में भी दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। मयि तद्विधस्या करुणस्य नाम भू दक्रूरयेत् तदतीव दारुणः यो सावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः। अरे सखियों, देखो यह क्रूर कितना निठुर है, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं, और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आँखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है। दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं दे रहा। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। है तो क्रूर, और नाम है अक्रूर। अनार्द्र धीरे ससमस्थितो रथम तमन्वीचो त्वरजन्ति दुर्मदा गोपा अनोभिस्तभिरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्य प्रतिकूलमीहते। सखी, हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो वे रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, और हमारे बड़े बड़े बूढ़े उन्होंने इन लोगों की जल्दबाजी देखकर हमारी सबकी उपेक्षा कर दी।
जाओ जो मन में आवे करो, अब हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। तो निवारयामास समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवाः मुकुंद संगात्र विशारद दुस्त्यजात दैवेन विध्वंसित दीन चेतसम्। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे, कुल के बड़े बूढ़े बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया। जस्यानुराग ललित स्मित बल्गु मंत्रो लीलावलोक परिरंभ लोकावलो लीलावलोक परिरंभण राष्ट्र गोष्ठ्यां नीतास्मनः क्षणमिवो क्षणदा विनातं गोप्या कथं न्वतितरेम तमो दुरंतम। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन, प्रेमालिंगन से हमने रास लीला की, वे रात्रियां बड़ी विशाल थी, एक क्षण के समान बीत गई। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगे। यो नच्छदे ब्रजमनंत सखः परीतो गोपैर्विशन् खुररजच्छुरितालकस्त्रको वेणुं कोणं स्मितकटाक्ष निरीक्षणेनो चित्तं क्षीणोत्यमुमृतेनु कथं भवेम। एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेध डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे। श्री सुकोवाचो एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रिजा कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जं रुरुदुस्म दुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। परीक्षित गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श और उनका आलिंगन कर रहा था। क्या बात। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार बड़े ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लग गई। स्त्रीणाम एवं रुदंतीनाम उदिते सवितर यथो अक्रूरश्चोदयामासो कृतमैत्रादिको रथम। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई, सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या बंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँकने लग गए, चलाने लग गए। गोपास्तमन्न सज्जंतो नंदाद्यास घटैस्तताः आदायोपायनं भूरि कुंभान गोरस संवृतान। नंद बाबा आदि गोपों ने दूध, दही, मक्खन की आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लिया। वे अपने अपने छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। गोप्यश्च दयितं कृष्णो मनोब्रजानुरंजिताः प्रत्यादेशं भगवता कांक्षन्त्याश्चावतस्थिति तास्तथा तप्यतिर्वीक्षो स्वप्रस्थाने जदुत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैरायासो इति दौत्यकैः। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान निरख करके कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा वहीं खड़ी हो गई। जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा ये प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। जावदा लक्ष्यते केतुर्जावदुर्गूर रथस्य चो अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिताः।
गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों क्यों त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ के कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद ता निराशा निवृतुर गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनि निन्नुर्गाजन्त्या प्रिय चेष्टितम। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती थी। भगवान अपि संप्राप्तो रामा क्रूर युतो नपो रथेन वायुवेगेन कालिंदी मगनासिनी। बहुत उद्भट उनका रोदन बड़ा भयावह हो गया। कंचु की पट सूखत नहीं कबो, कंचु की पट सूखत नहीं कबो, पुर बिच बहत पनारे, जब से श्याम सिधारे। इस तरह से रोते रोते सारे वस्त्र उनके भीग गए। भगवान कृष्ण भी बलराम जी और क्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी जमुना के किनारे आ गए। भगवान अपि संप्राप्तो रामा क्रूरयुतो नपो रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनाशिनी तत्रोपस्पृश्य पादीनं प्रीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षखण्डमुपव्रज सरामो रथमाभिशतो। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर जमुना जी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर जमुना जी का मरकत मणि के समान नीला अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूरस्ताउपा मंत्रे निवेश रथोपरि कालिंद्या हृदमागत्य स्नानम विधिवताचरतो। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा लिया और जमुना के कुंड में अनंत तीर्थ या ब्रह्महृद पर आकर वे ब्रह्म विधि पूर्वक स्नान करने लग गए। निमज्ज तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातनम तावेव ददृशे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितौ। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लग गए। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए। तो रथस्थो कथमिहो सुतावानक दुंदुभेः तरहि स्वदुसंदनेनस्त एतुन्मज्जो व्यचष्टसाः। अब उनके मन में शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए, भीतर हमको दिखाई दे रहे हैं। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा। तत्रापि तो यथा पूर्वम आसीनो पुनरेवसा निमज्जत दर्शनम जल में मृषा किम सलिले तयोः। उस रथ पर भी देखा तो वैसे बैठे हुए हैं, इधर देखा डुबकी लगाई तो जल के भीतर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये सोच कर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा वो भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाया। भूजस्तत्रापि सौद्राक्षे स्तूयमान महीश्वरम सिद्धचारण गंधर्वैरसुरैर्नतकंधरैः सहस्रशीर्षं देवं सहस्रो फणमौलिनं नीलांबरं विश्वश्वेतं विषश्वेतं श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम्। फिर उन्होंने वहाँ भी देखा। एक बार इधर देखते हैं रथ की ओर तो वहाँ बैठे हैं, और जल में जब डुबकी लगाते हैं तो देखे वहाँ भीतर बैठे हैं। ये देखा कि वहाँ पर शेष जी अनंत देव शेष विद्यमान है। सिद्ध चारण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं, प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। उनकी ऐसी शोभा हो रही मानो हजारों शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो रहा। तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं
पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारु प्रसन्न वदनं चारुहासो निरीक्षणं शुभ्रून्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घन श्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए बड़ी शांत चतुर्भुज मूर्ति है। कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य चार चितवन चित्त को चुराए ले रही है। भौहें सुंदर, नासिका तनिक ऊंची और बड़ी ही सुघड़ हैं। सुंदर कान, कपोल, लाल लाल अधरों की छटा निराली हो रही। प्रलम्ब पीवर भुजम तुंगासोरास्तलस्त्रियम कंबुकंठम निम्न नाभिम बलिमत पल्लवोदरम बृहत कटितट श्रोणी कर भूरु द्वयान्वितम चारु जानु जुगम चारु जंघा जुगल संयुतम। बाहें घुटनों तक हैं, लंबी हृष्ट पुष्ट हैं, कंधे ऊंचे हैं, वक्षस्थल लक्ष्मी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव दिखलाई दे रहा है। सुडौल गला है, गहरी नाभि है और त्रिबली युक्त उदर है। पीपल के पत्ते के समान शोभायमान हो रहे। स्थूल कटी प्रदेश है, नितंब हाथी की सूंड के समान है। जांघें सुंदर हैं, घुटने हैं, पिंडलियां बड़ी अच्छी हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हैं। लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की अंगुलियां, अंगूठे नई कोमल पखुड़ियों के समान सुशोभित हो रहे। सुमहार मणिव्रातो किरीट कटकांगदैः कटिसूत्रो ब्रह्मसूत्रो हारनूपुर कुंडलै विराजमानं पद्मकरं शंखचक्रे गदाधरं श्रीवत्सवक्ष संभ्राजते कौस्तुभं वनमालिनम्। सुनंदनंद प्रमुखै पार्षदै सनकादिभिः सुरेशरि ब्रह्मरुद्रादै नमभिश्च जुजोत्तमैः प्रह्लाद नारद वसु प्रमुखैर्भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथक् भावैर्वचोभिरमलात्मभिः। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट धारण किए हुए, कड़ा और बाजूबंद और करधनी और हार और पैरों में बिछिया नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वो दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है कमल और तीन हाथों में शंख चक्र गदा और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है, मनमाला लटक रही। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि परब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीचि आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद और नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त और 8 वसु और परम प्रियतम भगवान समझ करके भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेद वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांचा कीर्त्या तुष्टेल योर्जया विद्या विद्या शक्त्या माजया च निवेशितम माजया च निसेवितम विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमया युताः ह्रस्यत्तनुरुहो भावो परिकीर्णात्मलोचनः गिरा गदगदयास्तौ सेत् सत्वमालां मालां व्यसात्वताः प्रणम्य मूर्धा वहिता कृतांजलिपुटासनैः। साथ ही ये देखा अक्रूर जी ने कि लक्ष्मी और पुष्टि और सरस्वती और कांति कीर्ति और तुष्टि और पुष्टि ये सब उनके चारों तरफ खड़ी हुई। यश और वैराग्य भी, वैराग्य वहाँ मूर्तिमान खड़ा हुआ है। यश जो विस्तार होता है वो यश ही सीधे मनुष्य का रूप धारण किए खड़ा हुआ है। ऊर्जा उनके शरीर की जो लीला शक्ति है वो एक विद्या है, एक अविद्या है। लीला शक्ति 2 प्रकार की, एक विद्या एक अविद्या। विद्या अपर अविद्या 2, ये दोनों वो भी खड़ी हुई हैं। जीवों का मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, उसका नाम है ह्लादिनी। प्रत्येक जीवों के लिए मोक्ष और बंधन में जो कारण होती है वो बहिरंग शक्ति, उसका नाम है ह्लादिनी, वो खड़ी हुई है। संबित अंतरंगा शक्ति है। चेतना जो है वो अंतरंग शक्ति है। वो हृदय पद्म कर्णिका मध्य हृदय से लेकर के और सहस्त्रार तक वो रहती है। उसका नाम है संबित। संबित ऐसा स्वयं प्रभा
वेदांत में कहते हैं नो देति नोस्तमे तेसा संबित ऐसा स्वयं प्रभा। यह संबित, इसका उदय नहीं होता, अस्त नहीं होता। एक प्रकार से सारे शरीर में चेतना के रूप में इसकी लहर चलती रहती है। नो देति नोस्तमे तेसी, जा में उदय और अस्त नाही, और व्यस्त हूँ समस्त नाही, जिसमें उदय नहीं है, अस्त नहीं है, और सारा जगत जिसी के भीतर भरा हुआ है, बाहर नहीं है। जो उसे हम देख रहे हैं, ये समस्त जगत उसी के भीतर में है। ये उसका नाम है अंतरंगा शक्ति माया। ये शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही। भगवान की ये झांकी विलोक्य शुभ्र संप्रेतो भक्त्या परमयाजुता ह्रस्यतनुरुहो भावो परिकृन्नात्मलोचना। ये झांकी निरख करके अक्रूर जी का हृदय परमानंद से भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष और आवेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र में आंसू भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर करके भगवान के चरणों में सिर रख करके वहीं पानी के भीतर खड़े हुए प्रणाम किया, और बड़ी सावधानी से गदगद स्वर से रोते हुए भगवान की स्तुति करने लग गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतीयाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। अक्रूरोवाचो। अब भगवान महाराज अक्रूर जी हाथ जोड़ करके उसी जल में जो दिखाई दे रहे हैं वो भगवान, उन्हीं को देखकर स्तुति करने लगे। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् जन्नाभिजाता दरबिंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत यतये सलोकः। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। भूस्तोयमग्नि पवनः खमादिर महानजादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे जे हेतवस्ते जगतोंगभूता। पृथ्वी और जल और अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय और संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता, यही सब चराचर जगत उसके व्यवहार के कारण है। ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते जजादयो नात्मतजा गृहीता। प्रकृति और प्रकृति से भी उत्पन्न होने वाले सारे पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए सब अनात्मा है। इदम करके जो कहा जाए, यह दीवाल है तो ये अनात्मा है, और ये भगवान है तो बस शुद्ध है। और यदि इदम कह दिया, यह मकान है, ये वृक्ष है, ये पीपल है, ये अमुक है, तो यह अनात्मा है। सब नाशवान पदार्थ हैं। जो इदम शब्द से जिसको कहोगे वो सब नाशवान है। नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते जजादयो नात्मतजा गृहीता। अजोनुबद्धा सगुणैरजाया गुणात् परं वेदनते स्वरूपम। कहते हैं कि अनात्मा होने के कारण ये सब के सब जड़ है, चेतन नहीं है। इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते। आप तो स्वयं आत्मा ही हैं। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त है, रजोगुण से युक्त है ब्रह्मा। त्वां योगिनो जजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवाः त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजाः जजन्ते विततैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया। कहते हैं कि साधु और योगी, साधु लोग, योगी लोग अपने अंतःकरण में स्थित
अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में ये स्थित इष्ट देवता के रूप में और उनके साक्षी महापुरुष और नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना कर रहे हैं। ये सारे के सारे देवगण चंद्र सूर्य अग्नि आपकी उपासना कर रहे हैं। त्रय्या च विद्यजा के चित्वाम वैतानिका द्विजाः जजन्ते वितते यज्ञे नाना रूपमराख्यया एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपसमङ्गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन जजन्ति ज्ञान विग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विदनाभिहितेन ते जजन्ति तन्मयास्त्वां वै बहुमूर्तैकमूर्तिकम्। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा गायत्री के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम हैं, वज्रहस्त सप्तार्ची ये अग्नि का नाम है, आदि अनेक रूप हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। एके तो अखिल कर्माणि सन्न्यस्योपसमङ्गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन जजन्ति ज्ञान विग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विदनाभिहितेन ते जजन्ति तन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्यैकमूर्तिकम्। संसार में बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं, संन्यास माने त्याग कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई पांचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह अनेक नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं ब्रह्म बहुवाचार्यो विभेदेन भगवन् समुपासते सर्वम् एवो जजन्ति त्वां सर्वदेवमजेश्वरं जेऽप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्यो धिया प्रभो। भगवान दूसरे लोग भी शिव जी के द्वारा बताए हुए, शंकर जी के द्वारा बताए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। आप ही ब्रह्मा के स्वरूप में हो, आप ही शिव के स्वरूप में हो, और अग्नि और चंद्रमा और सूर्य इन तीन रूप, ये तीनों भी आपकी ही आराधना कर रहे हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब आप वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर हैं। सर्वदेवो जजन्ति त्वां सर्वदेवो मजेश्वरं जेऽप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्यो धिया प्रभु यथा द्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभु विशन्ति सर्वता सिन्धुं तदवत्त्वं गतयोऽन्ततः। जैसे पर्वतों से सब ओर सी बहुत सी नदियाँ पर्वतों से निकलती, वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्ग धूम और घाम देर सबेर आपके ही पास से घूम घाम करके पहुँचते हैं। सारी नदियाँ सारे नाले सब घूम करके समुद्र में ही पहुँचते हैं। तो प्रभु, ये जितनी उपासनाएं दुनिया में होती हैं, ये सब उपासना करने वाले अंत में आप ही के पास आते हैं। सत्वं रजस्तम इति भवता प्रकृतिर्गुणाः तेषु हि प्राकृता प्रोता ब्रह्मस्थावरादयः। आपकी प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पहाड़ पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है, यानी ये प्राकृत है, बना रहता ऐसे। नदी भी टेढ़ी मेढ़ी बनी रहेंगी, समुद्र भी रहेगा,
और पहाड़ भी रहेंगे। और चराचर जीव ये भी प्राकृत हैं, ये भी सब बने रहेंगे, यही मरते रहेंगे, यही पैदा होते रहेंगे। जैसे जैसे वस्त्र सूत्रों से वो तप्रोत रहता है, जैसे एक धोती है, कुर्ता है, कमीज है, उसमें एक आतान होता है और एक बितान होता है। आतान बितान उसमें ओतप्रोत है, उसी का नाम वस्त्र है। देखा जाए तो एकमात्र सूत्र है। सूत्र भी उसमें ऐंठन होती है, और उस ऐंठन को छुड़ा दिया जाए तो केवल तूल है, रुई है और कुछ नहीं। रुई भी एक वृक्ष का एक प्रकार का पुष्प है, और वो वृक्ष जो है किसी बीज से उत्पन्न हुआ है। वो बीज भी नीचे जमीन में है, और जमीन के भीतर वो मृत भक्षण करता है, मृतिका को खाता है और